हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, यूपी डीएलएड का ये द्वितीय सेमेस्टर है और द्वितीय सेमेस्टर 2023 का पंचम प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन। तो इस वीडियो में हम इस सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पूरा पेपर को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। आपको देखिए, द्वितीय सेमेस्टर के चाहे 2023 हुआ या फिर चाहे 2022 हुआ, इसके आपको प्रश्न पत्र कंप्लीट, आपको प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मैं एक एक पेपर को आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको मेरे चैनल से जुड़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उससे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, आप उससे भी जुड़ जाइए। ठीक, पवन सीरीज, राजन सीरीज, सारे सीरीज के क्वेश्चन भी मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के अब हम पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, कह रहा है 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब किया गया था? 1972, 1976, 1980 या 1978? तो देखो, 42वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है तो ये 1976 की बात है, यानी इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा हम देखिए जूम करते हैं, फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब देखो, आपको अच्छे से दिखाई देता होगा। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन 5 वर्ष है, दूसरा ऑप्शन 4 वर्ष है, तीसरा 3 वर्ष है और चौथा 6 वर्ष है। तो जो न्याय पंचायत का कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है, यानी पहला वाला ऑप्शन इसमें भी सही है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें टोटल आपके बहुविकल्प जो हैं, हिस्ट्री में 15 विकल्प पूछे गए हैं। तो 15 में से देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर आपने अच्छे से अभी तक पढ़ाई की है तब। वर्तमान में भारत के CAG यानी कैग कौन है? पहला ऑप्शन है गिरीश चंद्र, दूसरा है गिरीश चंद्र त्रिपाठी, तीसरा है गिरीश चंद्र मुर्मू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तीसरा है सीतारमैया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, यह कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा देखो आप। पांचवा क्वेश्चन है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? अब देखो, सामंतवाद का पतन की बात कर रहा है, वो किस सदी में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 15वीं, बी ऑप्शन है 12वीं, सी ऑप्शन है 11वीं और डी ऑप्शन देखो चौथा ऑप्शन है 13वीं। तो ये 15वीं सदी है, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। तो सबसे अच्छा कौन सा लोहा माना जाता है? सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट या हेसेटाइट? छठा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है मैग्नेटाइट। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें 7वां क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि अकबर के 9 रत्नों में से कौन नहीं शामिल था? तो देखो, अकबर के 9 रत्न में से कौन शामिल नहीं था? पहला है अबुल फजल, दूसरा है तानसेन, तीसरा है रैदास और चौथा है फैजी। अगर हम नहीं की बात कर रहा है, नहीं शामिल किया गया, तो रैदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 7 विकल्प हमने देख लिए और क्वेश्चन 8 देखो आप। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? ये डीएलएड का द्वितीय सेमेस्टर का बहुत ही बेहतरीन पेपर आया है 2023 का, बिल्कुल मस्त पेपर है। ये है कैकुबाद,
दूसरा है जलालुद्दीन खिजली, तीसरा है बलबन और चौथा है इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ये दूसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जौहर प्रथा प्रचलित थी। तो जो जौहर प्रथा है वो प्रचलित थी। पहला ऑप्शन है राजपूत काल, दूसरा ऑप्शन है सल्तनत काल, तीसरा ऑप्शन है मौर्य काल, चौथा ऑप्शन है मुगल काल। तो जौहर प्रथा जो प्रचलित थी ये है राजपूत काल। क्या हो जाएगा? राजपूत काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मुद्रा का नियमन कौन करता है? मुद्रा का नियमन कौन करता है? पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है आरबीआई, तीसरा ऑप्शन है ईडी और चौथा ऑप्शन है इरीडा। तो मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो मुद्रा का नियमन कौन करता है ये आपको बताना है। तो ये करता है आरबीआई, यानी दूसरा वाला ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल सही है। चलो बेटा 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा गया पेपर में? 11वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है जौनपुर। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना था। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। दूसरा ऑप्शन है अजंता में गुफाओं की संख्या। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा है 25 और चौथा है 30। तो अजंता में गुफाओं की संख्या देखो इस पर 30 ऑप्शन जो है वो सही है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको 29 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 29 भी मिलेगा। तो 29 इसमें है नहीं, इसलिए हमारा 30 बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब तक हमने 12 विकल्पों को देख लिया और ये 13वां विकल्प है। देखो बेटा वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है? वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। उन्हें बताइए कि देखो 2023 का पेपर हिस्ट्री का ऐसा आया है, आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि अच्छे नंबर आपके आ जाए। ये जो सेकंड सेमेस्टर है आपका, ये सबसे कठिन सेमेस्टर है। चारों सेमेस्टरों में सबसे कठिन सेमेस्टर है तो वो सेकंड सेमेस्टर है। इसमें बैक बहुत लगती है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, इसलिए तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। देखो सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री। तो सबसे पहले भारत आने वाला जो चीनी यात्री है, सबसे पहले भारत आने वाला जो चीनी यात्री है वो कौन था? देखो पहला ऑप्शन है हेनसांग, दूसरा है मार्को पोलो, तीसरा है इब्न बतूता, चौथा है मेगस्थनीज। तो सबसे पहले भारत आने वाला जो चीनी यात्री था वो हेनसांग था। पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो चेरापूंजी है या फिर मौसिनराम है या मेघालय है या फिर केरल है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो मौसिनराम है। अगर विकल्प में मौसिनराम नहीं होता तो आपका क्या हो जाता? चेरापूंजी। अगर चौथा ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं, तो यानी मौसिनराम की जगह होता इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता? चेरापूंजी हो जाता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आया था क्वेश्चन? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है? तो देख लीजिए आप 8 मिनट 3 सेकंड वाला ऑप्शन सही है, इसको रट के रखिए। ये साइंस का क्वेश्चन था, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। तो देखो 15 के 15 क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए। तो आप बताओ 15 क्वेश्चन में आपके को कितने बढ़ रहे हैं? यानी आपने पढ़ाई की है द्वितीय सेमेस्टर का, आप जनवरी फरवरी या मार्च तक आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में बैठोगे, तो 15 में से कितने क्वेश्चन बने आपसे कमेंट आप करिए। चलो अब अति लघु क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अति लघु क्वेश्चन भी कितने 15 नंबर के अति लघु क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन टाइप के पूछे जाते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे पेपर के लिए, तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। चलो बेटा अब देखो 16वां जो क्वेश्चन है आपका, 16वां है, क्या कह रहा है कि गुलाम वंश है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो जो गुलाम वंश की स्थापना की है वो की है कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? इसका आंसर लिखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका आंसर लिख देना था और आपका 1 नंबर क्या था? फ्री का हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखिए। अब गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम की बात करें तो आप लिख सकते हो इसमें चंद्रगुप्त, आप इसमें चंद्रगुप्त लिख देते या लिख देते आप समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या फिर लिख देते आप कुमारगुप्त। क्या है? कुमारगुप्त। ठीक है, तो आपका 1 नंबर बिल्कुल फ्री का हो जाएगा। अगला देखो, बिल्कुल बहुत ही मस्त वाला पेपर आया है हिस्ट्री का, इससे अच्छा पेपर नहीं आया कभी भी। देखो अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं ये आपको बताना था। तो मेनली चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार आपको बताने थे। अगर पहले मैं बात करूं तो देखो आग्नेय होती है, कौन सी? आग्नेय चट्टान। अगर मैं दूसरी बात करूं तो अवसादी होती है, कौन सी? अवसादी चट्टान। और तीसरी की बात करूं तो ये कायांतरित होती है, कौन सी होती है? कायांतरित होती है। ठीक है, तो ये 3 आपको ध्यान रखनी थी। चलो, अवसादी, कायांतरित और आपका आग्नेय। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 19वां क्वेश्चन है, देखो पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? अगर हम पृथ्वी की आकृति की बात करें तो जो पृथ्वी की आकृति है इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडाकार। कैसी होती है बेटा? पृथ्वी की आकृति जो होती है वो अंडाकार होती है। तो ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। देखो बिल्कुल सिंपल पेपर पूछा गया है, बिल्कुल सॉलिड वाला मस्त पेपर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पेपर में आपको पेपर देते समय आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ठीक है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है डीएलएड के पेपर में, इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपकी बैक भी आ जाएगी बहुत जल्द। बैक आपने देख लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कितने % लोगों की बैक आई। देखो अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? ये 20वां क्वेश्चन है। जो बेसाल्ट है ये किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो इसका आंसर आप लिखते, इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय। क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। तो ये उदाहरण किसका है? आग्नेय चट्टान का है। 21वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जो व्यक्ति है, व्यक्ति के जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाता 11। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, आपको देखो मैं ये 2023 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। आपको 2023 का पेपर के साथ साथ 2022, 20, 21 यानी पिछले के 3-4 साल के भी पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। और पवन श्री, राजन सीरीज भी आपको मेरे चैनल पे पूरी मिल जाएगी कंप्लीट, तो कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। देखो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो देखो चालुक्य वंश का जो संस्थापक कौन था वो था पुलकेशियन द्वितीय। देखो चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? 23 नंबर देखो, दुग्ध क्रांति के जनक कौन हैं? तो दुग्ध क्रांति के जनक कौन हैं? ये हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये इसके दुग्ध क्रांति के जनक हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य ग्रहण क्या है? तो भैया सूर्य ग्रहण क्या है? तो इसमें आपको बताना था जो पृथ्वी है और सूर्य है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पृथ्वी है और क्या है? सूर्य है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या जाता है? चंद्रमा आ जाता है।
जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, देखो चंद्रमा आ जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आपको 1 नंबर आराम से मिल जाता, कोई भी समस्या नहीं होती। अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यह भी, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है इसने, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हो। देखो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में आपके लिए कुछ मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं वो आपको बताना था। तो मौलिक अधिकार से क्या प्राप्त है, आपको मौलिक अधिकार भी मिले हुए हैं। 7 मौलिक अधिकार थे, साथ में आपका जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो अब हट गया है। तो टोटल कितने रह गए हैं, 6 रह गए हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, और जो छठा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये आपके मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार इसलिए मिले हुए हैं कि किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति आपका शोषण ना कर सके। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप कौन सा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन देखो 26वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन देखो पूछा गया है आपसे। तो मृदा का मतलब होता है मिट्टी, अपरदन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो सीधे सीधे मृदा अपरदन में क्या लिखोगे, मिट्टी का कटना होता है। मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। कैसे चली जाती है, हो सकता है वो पानी के बहाव के माध्यम से चली जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पे, हो सकता है कि उस खेत में क्या है जानवर चरते हों, तो जानवरों के जो पैर होते हैं, पैरों के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जब बह सकती है, या फिर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के माध्यम से भी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह जाएगी। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी का पूर्ण रूप से कटान या मिट्टी का बहना, क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। देखो कितना अच्छा सा ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है अर्थशास्त्र किसकी रचना है। देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आप डाल लेना, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो चाहें तो आप इसमें चाणक्य लिखोगे, आप इसमें क्या लिखोगे, चाणक्य। अगर आपको चाणक्य नहीं लिखना था तो आप सीधे सीधे कौटिल्य लिख दो, या क्या लिख दो, कौटिल्य लिख दो। ठीक है, तो भी आपका सही है, चाणक्य या फिर कौटिल्य। ठीक है, ये देखो दोनों ही आंसर बिल्कुल सही थे। तो लगभग देखो हमने 27 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब 27 क्वेश्चन में ऐसा अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जिसका आंसर आप नहीं जानते हो। आप लगभग 27 के 27 क्वेश्चनों का आंसर जानते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको धैर्य रखना है और पूर्ण ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, आप छोटे टारगेट फिक्स करो। सुबह जब मॉर्निंग में आपको उठना है तो सबसे पहले एक छोटा सा टारगेट लीजिए और शाम तक देर रात तक अपना उस टारगेट को अचीव करने में अपना समय लगा दीजिए। आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगी। देखो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अगर भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये क्वेश्चन पूछा है तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर कोई बच्चा अगर उत्तरी गोलार्ध लिखता है, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध, तो भी उसका बिल्कुल सही आंसर है, तो भी उसे मार्क्स मिलेगा। अब देखो 29वां क्वेश्चन है भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ। भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ। तो भारत और चीन के बीच के युद्ध की बात करूं मैं तो जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 20 अक्टूबर 1962 को। 20 अक्टूबर 1962 बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कब हुआ तो 1962 आप लिख दोगे, आपको मार्क्स मिलेगा, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, जो 30वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब भाई जलवायु क्या है, देखो जलवायु का अर्थ क्या है, लंबे समय तक, क्या लिखोगे इसमें, लंबे समय तक बने रहे मौसमी दशाओं को, यानी लंबे समय तक बने रहे मौसमी दशाओं को हम क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। आप इतना लिख देना, आपको मार्क्स
मिल जाएगा। तो देखो हमने विकल्प 15 क्वेश्चन देखे और 15 क्वेश्चन के बाद अति लघु क्वेश्चन देखे 15, यानी कुल मिला के हमने 30 क्वेश्चन देखे हिस्ट्री के पेपर में। 30 में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो शायद आपको अभी भी याद ना हो, लेकिन आपको धैर्य रखना है पेपर तक, ठीक है। अब देखो हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत कठिन था, ये पेपर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पेपर आया। देखो अच्छे नागरिक के 4 गुण लिखो। जैसे आप एक अच्छे नागरिक हो तो आप अपने बारे में 4 गुण लिखिए, चाहे विशेषता लिखो चाहे गुण लिखो, बात एक ही है। 4 अच्छे गुण लिख दीजिए, सत्यनिष्ठा लिख दीजिए, विनम्रता लिखिए, या आप अपने अंदर लचीलापन लिखिए, या अच्छा व्यवहार लिखिए। कोई भी आप जितने भी आपके अंदर 4 गुण हैं अच्छे अच्छे वो लिखने थे। अब देखो 32वां क्वेश्चन है वनों से लाभ बताओ। तो देखो वनों से क्या लाभ है। देखो अगर वन होंगे तो आपको जो है बरसात जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है, वहाँ की जलवायु अच्छी रहेगी, ठीक, और पशु पक्षी जानवर इनके रहने के लिए वनों का होना बहुत आवश्यक है, ठीक। ये आपको ऑक्सीजन प्राप्त होती है वनों से, यानी पेड़ पौधों से, और क्या है इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप वनों से होने वाले लाभ लिख सकते थे। मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आया था। उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है अपरदन। तो वही क्वेश्चन फिर से है मृदा अपरदन, तो अपरदन को परिभाषित करना था। अगला क्वेश्चन आया है 36वां महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन करो। तो ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं आपको लिखनी थी। बजट क्या है, बजट के बारे में लिखना था। गुप्त काल के पतन का कारण बताओ। तो गुप्त काल के पतन का क्या कारण रहा वो लिखना था। और गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है ये लिखना था। ये देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर मैं इन क्वेश्चन को देखिए सॉल्व भी कराता हूँ तो यहाँ पे सॉल्व कराने का वैसे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये लघु उत्तरीय हैं, इसमें थोड़ा सा आधे आधे पेज के आंसर आपको लिखने थे, ठीक है। तो देखो पूरा मैंने पेपर आपको 2023 का हिस्ट्री का दिखा दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। बताइए 2023 का पेपर इस तरह का रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद भी होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।